नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण में षष्ठी कक्षा रुचिरा प्रथमो भागः के अष्टमः पाठ सूक्त स्तबकः का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों का संग्रह है। इसका सार है कि कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण नहीं जाते हैं। क्या सूर्य के रहने पर दीपक जलाया नहीं जाता है? पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में साध लेना चाहिए। जो पाठ सार्थक न हो उस पाठ का क्या लाभ। प्रिय वाक्य को सुनकर सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, अतः सभी मनुष्य को मधुर और प्रिय बोलना चाहिए। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर जाती है और एक स्थान पर बैठा हुआ गरुड़ यदि एक कदम भी नहीं जाता तो वह कहीं नहीं जा सकता है। ऐसे वाक्यों के ध्येय वाक्य संस्कृत श्लोकों में बद्ध हैं। हम इनको पढ़ेंगे। इन श्लोकों को पढ़ने के पूर्व हम कुछ शब्दार्थ का जानकारी करें, जिससे हमें श्लोकों के अर्थ पढ़ने में सुगमता हो। शब्दार्थाः उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथैः मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगाः हिरण अथवा पशु, दरिद्रता दीनता या कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेत होना चाहिए। अब इन श्लोकों को देखिए। श्लोक कंठस्थ करना, जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। पहले हम श्लोकों को पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेदः पिक काकयो, बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब प्रथम श्लोक देखिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वयः यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, तथैव कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति। शब्दार्थ उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथैः मन की इच्छा से, कार्याणि कार्य, सिंह शेर, मृगाः हिरण, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, सुप्तस्य सोए हुए का। अर्थात जिस प्रकार
सोए हुए शेर के मुख में मृग अथवा पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार बिना परिश्रम से कार्य सफल नहीं होते हैं। अर्थात कार्य की सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है, न कि इच्छा करने से। पुनः श्लोक सुनिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। दूसरा श्लोक। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अन्वयः। यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः एव जीवने यो न सार्थकः, तेन पाठेन किम भवेत्। शब्दार्थ। पठितः पढ़ा गया, साधितः साधा गया, इट मीन्स यूज्ड। किम भवेत् क्या लाभ, सार्थकः सार्थक, इट मीन्स मीनिंगफुल। जीवने जीवन में, यह जो, नैव न धन एव नैव, अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं साधा गया, तो जीवन में जो सार्थक नहीं है, उस पाठ से क्या लाभ। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि हम जीवन में उसे उतारते नहीं हैं, उसका हम अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे पाठ से हमें क्या लाभ। इसलिए हम सभी को जो पाठ में लिखा गया है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पुनः श्लोक पढ़िए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तीसरा श्लोक। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वयः। प्रिय सर्वे मानवाः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। शब्दार्थ। प्रिय रुचिकर, प्रदानेन बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, मानवा मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए या कहना चाहिए, वचने वाणी में या बोलने में, दरिद्रता कंजूसी अथवा दीनता। सभी मनुष्य को प्रिय वचन कहने से, सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से प्रसन्न होते हैं, अतः सभी को मीठा बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। पुनः श्लोक सुनिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। कहीं कहीं पर जंतवा है और कहीं पर मानवा है। जंतवा शब्द समस्त प्राणी मात्र से
दिया गया है। पुनः श्लोक सुन लीजिए। सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से प्रसन्न होते हैं, अतः मीठा वचन बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी क्यों। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। अन्वयः गच्छन पिपीलिकः योजनानां शतान्यपि याति अगच्छन वैनतेयः अपि एकम पदम न गच्छति। शब्दार्थ गच्छन चलती हुई, पिपीलिका चींटी, यात पार करती है, योजना नाम एक योजन तक माने 4 कोस बराबर 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर। शतान्यपि शतानि प्लस अपि सैकड़ों भी, अगच्छन न चलता हुआ, वैनतेयः गरुण गच्छति जाता है अर्थात चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जाता है। भाई जो चलेगा वही आगे जाएगा और जो स्थिर रहेगा वह वहीं पर टिका रह जाएगा। पुनः श्लोक देखिए। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। इसमें संधि है, शतानि धन अपि वैनतेयः प्लस अपि, संयोग पदम प्लस एकम, पिपीलिका चींटी को कहते हैं। गच्छन गम धातु शति प्रत्यय जाते हुए, याति शब्द का अर्थ होता है जाता है, यहाँ है पार करते हुए। पुनः श्लोक एक बार। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। हाँ, अंतिम और 5वां श्लोक। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वयः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः पिक काकयोः को भेदः बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः शब्दार्थ देखिए। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, भेदः अंतर, प्राप्ते प्राप्त होने पर, बसंत समय बसंत ऋतु में। अर्थात कौवा काला कोयल काली, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है, किंतु बसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है। अर्थात बसंत ऋतु में ही कोयल अपनी कूकू की आवाज से लोगों को बताती है कि हाँ वह कोयल है। कौवा तो हमेशा कांव कांव करके बोलता रहता है। पुनः श्लोक देखिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। पुनः श्लोकों को देखिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुनः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि
अगच्छन् वैन ते योऽपि पदम् एकं न गच्छति। कः कः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। पुनः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन ते योऽपि पदम् एकं न गच्छति। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः।